क्रिस्त में मेरे बहुमूल्य भाइयों, बहनों एवं बच्चों, आप सबों को जय यीशु। दुनिया के मुक्तिदाता, मानव जाति के मुक्तिदाता की कृपा, प्रेम और करुणा, आशीष, अनुकंपा और सामर्थ्य सदा सर्वदा आपके एवं आपके परिवार के साथ रहे। प्रिय विश्वासियों, हम सब यानी माता कलीसिया आज और ये प्रथम और चालीसा का इतवार मना रही है। जैसे आप जानते हैं, और पिछले बुधवार से हम ये 40 काल में प्रवेश कर चुके हैं। आज ये 40 काल का प्रथम और रविवार मना रही है। प्रिय विश्वासियों, और आज के मनन चिंतन के लिए और संत लूकस रचित सुसमाचार अध्याय 4 पद संख्या 1 से 13 दिया गया है। और यह सुसमाचार प्रभु यीशु के और ईसा मसीह के प्रलोभन के बारे में बतलाता है। इट स्पीक्स अबाउट द टेम्पटेशन ऑफ जीसस क्राइस्ट। प्रिय विश्वासियों, और आज के सुसमाचार का जो मूल संदेश है और नंबर 1 है, और हर मनुष्य के जीवन में और दुख, तकलीफ, परेशानियाँ, वेदनाएं, पीड़ाएं और चुनौतियाँ, समस्याएं और ये सब और ये प्रलोभनें आएंगे। और दूसरा, और हम में से हर एक व्यक्ति या हर मनुष्य को और पवित्र आत्मा की सहायता से और उन प्रलोभनों पर हमें और एक विजय प्राप्त करनी होगी। ये 2 संदेश हैं। जी क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं, दैनिक जीवन क्यों ना हो या पारिवारिक जीवन क्यों ना हो या सन्यासी जीवन क्यों ना हो, लेकिन जीवन के हर मोड़ पर, हर चौराहे पर और हर कदम पर किसी न किसी प्रकार की समस्याओं को और दुख तकलीफों को सामना करना ही पड़ेगा। मानव जीवन एक संघर्षपूर्ण जीवन है, एक चुनौतीपूर्ण जीवन है, और बिना समस्या, बिना प्रलोभन और बिना एक चुनौतियाँ कोई किसी का जिंदगी नहीं बन सकते हैं, और इसलिए मनुष्य को कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। जी हाँ क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, और छोटे से लेकर बड़े तक हर एक व्यक्ति अपने दैनिक जीवन में आने वाले हर एक संघर्ष को सामना करना पड़ेगा, समस्या को सामना करना पड़ेगा, चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, कठिन मेहनत करनी पड़ती है, कठिन तपस्या करनी पड़ती है और प्यार या प्रार्थना करनी पड़ती है। प्रिय विश्वासियों, और हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त वो ईश्वर के पुत्र थे, मानव जाति को उद्धार देने के लिए संसार में आए, लेकिन साधारण रूप से और एक शब्द से हमें मुक्ति नहीं दिलाई। उनको भी संघर्ष करना पड़ा और अनेक प्रकार की चुनौतियों को सामना करना पड़ता था और अनेक प्रकार की बातों को और बेवजह बातों को उसको सुननी पड़ी, और अंतिम उसके पूरे इतने मार खाने पड़े, कोड़े खाने पड़े, अपने लहू बहाना पड़ा और कष्ट, दुख, तकलीफ, वेदनाओं को सहना पड़ा, तब जाके सूली पर और आपके लिए, मेरे लिए और उन्हें मुक्ति दिलाई। जी हाँ क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, लेकिन प्रभु यीशु के सार्वजनिक कार्य प्रारंभ करने से पूर्व उनकी परीक्षा ली गई, और लूकस रचित सुसमाचार हमें यह बतलाता है, अध्याय 4 पद संख्या 1 से 13, और प्रभु और शैतान ने और प्रभु यीशु को और निर्जन प्रदेश में लेके गए। प्रिय विश्वासियों, ये पहला आज जो प्रलोभन है, शारीरिक भूख। आज के सुसमाचार के 3 भागों में बांट सकते हैं। एक शारीरिक भूख, द हंगर फॉर द बॉडी, और दूसरा है सत्ता की भूख या अधिकार की भूख, और यानी और ये पावर, हंगर फॉर पावर, हंगर फॉर अथॉरिटी, हंगर फॉर पोजीशन एंड पोस्ट, और तीसरा है और महिमा की भूख, हंगर फॉर ग्लोरिफिकेशन। जी हाँ क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, सर्वप्रथम ये शरीर की
भूख जो, इसके बारे में हम थोड़ा मनन चिंतन करेंगे। प्रभु यीशु क्रिस्त को शैतान ने वो निर्जन प्रदेश में लेके गए जहाँ खाने पीने के लिए और कुछ व्यवस्था नहीं थी। और प्रभु यीशु क्रिस्त 40 दिन रात वो और तपस्या कर रहे थे, प्रार्थना कर रहे थे, पिता परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे थे। और उनके मिशन कार्य प्रारंभ करने से पूर्व और ये सब मनन चिंतन करने लगे और क्या क्या और किन किन प्रकार की चुनौतियां उनके जीवन में आने वाले, किन किन प्रकार की दुख तकलीफों को उठाना पड़ेगा करके सब मन ही मन हृदय में और वो मनन चिंतन कर रहे थे। देखिए क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, दिन रात 40 दिन और 40 रात और कुछ खाए नहीं, कुछ पिए नहीं, कितने भूखे होंगे, इतने प्यासे होंगे। और इस संदर्भ को, इस मौके को फ़ायदा उठाते हुए शैतान उनके पास जाकर और एक पत्थर को ले जाकर उन्होंने कहा, आप प्रभु आप कहिए, इस पत्थर से कहिए ताकि एक रोटी बन जाए, और रोटी बन गए, आपकी भूख मिट जाएगी, आपकी भूख मर जाएगी करके और प्रलोभन देने लगे, पहला प्रलोभन। क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, लेकिन प्रभु यीशु क्रिस्त और जवाब कैसे दे रहे हैं, और ईश्वर के वचन के द्वारा उनके जवाब देते हैं। विधि विवरण ग्रंथ में अध्याय 8 और यदि उसको वहाँ पढ़ेंगे और वहाँ ये कहा गया है, मेरे ख्याल से विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 8 और संख्या 3, वहाँ ईश्वर कहते मनुष्य रोटी से ही नहीं जीता बल्कि ईश्वर के मुंह से निकलने वाले और वाणी से जीता है। यानी ईश्वर के मुंह से निकलने वाला ईश्वर वचन ईश्वर है, वचन में शक्ति है, मुक्ति है, शिफा है, और इसमें सामर्थ्य है और जीवन है, आत्मा है, और इसलिए वहाँ इतने शक्तिशाली है। और ईश्वर का वचन, ईश्वर की वाणी, और ईश्वर की वाणी में भरपूर एक सामर्थ्य है, ईश्वर की शक्ति निहित है उसमें, प्रिय विश्वासियों। और इसलिए प्रभु यीशु क्रिस्त और उदाहरण देते हैं, और मनुष्य रोटी से ही नहीं जीता लेकिन ईश्वर के मुंह से निकलने वाले हर एक शब्द में से जीता करके वो मुंह तोड़ जवाब देकर उसको बंद कर, उसके मुंह बंद कर देते हैं। जी हाँ क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, और ये परीक्षा ना सिर्फ ये शैतान ने किया, लेकिन आपको याद होगा पुराने विधान में इजरायली लोगों को मिस्र देश से निकाल कर और मूसा के नेतृत्व में उसको प्रतिज्ञा देश की ओर ले जा रहे थे, और ईश्वर ने क्या नहीं किया, वो ईश्वर ने उनको और हर प्रकार की मदद की, सहायता की। और इतनी इसके बावजूद भी लोग और भुनभुनाने लगे, अयो हमें खाने को नहीं मिला है। वहाँ मीट मछली खाते थे, यहाँ तो शाकाहारी है, और वहाँ वो खाए, हमें यहाँ खाए, लेकिन यहाँ नहीं मिला करके लोग और शिकायत करने लगे और गुनगुनाने लगे। और ईश्वर और उनके पानी नहीं मिला तो कहने लगे कि मुझे पानी भी पीने का पानी नहीं मिले, हम प्यासे से मर रहे करके, और ईश्वर के विरोध और बोलने लगे, भुनभुनाने लगे। God doesn't like murmuring against him। इतना करने के बावजूद, इतनी मदद की सहायता करने के बावजूद भी इजरायली लोगों ने एक प्रलोभन दिया प्रभु यीशु को, भुनभुनाने, उनके विरोध भुनभुनाने लगे। जी हाँ क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, इतना ही नहीं, संयोगन सुसमाचार अध्याय 6 और इसको पूरा पढ़ के देखिए, वहाँ जीवन के रोटी के बारे में वर्णन दिया गया है। स्वर्ग से उतरी हुई ये जीवन रोटी मैं हूँ, जो इसको खाएंगे भूख नहीं लगेगी, जो इस रक्त को पिएंगे उसके प्यास नहीं लगेगी करके प्रभु यीशु क्रिस्त ने कहा। लोग आपस में, अरे ये कैसे आदमी है, ये कहाँ से आया, ये कैसा आदमी है, कैसा भगवान का पुत्र है और ईश्वर का पुत्र है, मांस खाने के लिए बोलता है। मनुष्य का मांस को कोई खाता है क्या? ये क्या बग रहा है, ये क्या बोल रहा है, ये इनकी कौन सी शिक्षा है करके लोग गलत समझने लगे। लेकिन प्रभु यीशु क्रिस्त वहाँ नश्वर भोजन के बारे में नहीं, अनश्वर भोजन के बारे में बतलाते हैं, यानी स्वर्गीय भोजन के बारे में, आनंद जीवन का
और वो जीवन देने वाले उस भोजन के बारे में बात कर रहे थे, लेकिन लोगों ने समझा नहीं और इसीलिए उन्हें स्वीकार नहीं किया। इसलिए कई लोग प्रभु यीशु को छोड़ के चले गए। लेकिन दोनों प्रलोभन में प्रभु यीशु क्रिस्त जीत गए। लेकिन आज हम क्या है प्रिय विश्वासियों, आज भी हम ये शारीरिक भूख के लिए भागते हैं और इस भागम भाग इस दुनिया में मुझे वो चाहिए, मुझे ये चाहिए, और मेरी इच्छा को, शरीर की इच्छा को मैं पूर्ति कर सकूं, और शरीर के अभिलाषाओं को मैं पूर्ति करूं, और ये वासना, ये काम, ये क्रोध है, और इन तमाम ये अहंकार, ये घमंड आदि चीज़ों के पीछे हम भागते हैं। ये सब मनुष्य को निचोड़ देता है, प्रलोभन हमें देता है। आज ये सबसे ज़्यादा और एक प्रलोभन है, और इस संसार में, आज के संसार में जो हर एक व्यक्ति इंक्लूडिंग मी, और छोटे से बच्चे लेकर जन्म लेने के और 1-2 महीने के बाद से लेकर ये बूढ़े व्यक्ति तक, अमीर हो, गरीब हो, राजा हो, प्रजा हो, और राजनेता क्यों ना हो, या सन्यास क्यों ना है, हम सब के जीवन में एक प्रलोभन है, एक शैतान है, वो मोबाइल है। मोबाइल के आदी हो चुके हैं। उसके बिना जीवन बहुत कठिन लगने लगता है। वहाँ हर असली चीज़ों को देखते हैं, हर प्रकार की कहानी को देखते हैं, पिक्चर को देखते हैं, और ये शरीर की वासनाओं को पूरा करने के लिए, ये शरीर की वासनाओं को तृप्त करने के लिए हम मर मिटते हैं, और वो खाएं, ये जंक फूड खाएं, वो फास्ट फूड खाएं, और ये सब खा के शारीरिक भूख को मिटाने के लिए मनुष्य लगे रहते हैं, लेकिन आत्मा के बारे में और आत्मिक जीवन के बारे में कोई चिंता नहीं करता है। जी हाँ क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, लेकिन प्रभु यीशु ने भी दिखलाया कि और ईश्वर के वचन से ही हमारे शारीरिक भूख को भी हम मिटा सकते हैं, ये आत्मिक प्यासों को हमें बुझा सकते करके हमें एक शिक्षा देता है। जी हाँ क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, और दूसरा एक प्रलोभन है और सत्ता की भूख या अधिकार की भूख है। द हंगर फॉर पावर, ग्रीडी फॉर द पावर। आज की दुनिया में देखिए हर एक देश, इज़राइल हमास के बीच में चल रहा है, रशिया यूक्रेन के बीच में, ये पाकिस्तान इंडिया के हमेशा बांग्लादेश में हमें देखने को मिलता है, और ये हर देश में, हर दुनिया के हर देश में लोग सत्ता के लिए, अधिकार के लिए, पावर और पोजीशन के लिए क्यों ना हो इस धर्म में, धर्म के नाम से, जाति के नाम से, और एक क्या कहते संस्कृति के नाम से, भाषा के नाम से आपस में कितने लोग लड़ते हैं, एक दूसरे के ऊपर और कीचड़ उछालते हैं, एक दूसरे के नीचे दिखाना चाहते हैं, एक दूसरे के प्रति, हर वर्ग के प्रति और आज का वर्ग को उनको शोषण करना चाहते हैं, गरीब लाचारों को निचोड़ना चाहते हैं। जी हाँ क्रिस्त में प्यारे भाई, और ये सत्ता की भूख के लिए लोगों के साथ अन्याय अत्याचार करने के लिए भी, और ये लोग डरते नहीं हैं। परिवार में भी कौन बड़ा है? पति है, पत्नी है, माँ बाप है, बच्चे हैं, रिश्तेदार हैं, या मेरा धर्मगुरु है, या फिर ये पॉलिटिशियन है, या ये पार्टी है, वो पार्टी है। यानी हर मानव जीवन के हर क्षेत्र में लोग सत्ता के लिए लड़ते हैं, छोटे स्तर पर हो या बड़े स्तर पर हो। और लेकिन प्रभु यीशु क्रिस्त ऐसा नहीं है, और प्रभु यीशु को शैतान ने वहाँ ले जाके संसार को दिखाया, पहाड़ के ऊपर ले गया और दिखाया, देखो देखो कितना सुंदर दुनिया है, कितना बढ़िया संसार है, ये रंगीली दुनिया है, और ये सबको मैं दे दूंगा, आप मेरी आराधना करो, मेरी स्तुति प्रशंसा करो, मैं ये सब कुछ दे दूंगा करके सत्ता की और भूख उगाने के लिए और कोशिश कर रहा था। लेकिन और प्रभु यीशु क्रिस्त उसने कहा ये आराधना सिर्फ उसी का है, यानी प्रभु ईश्वर ही एकमात्र और परमेश्वर है, उसके अलावा कोई दूसरा ईश्वर नहीं है, वही एकमात्र परमेश्वर। विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 6 से निकाल कर उसको जवाब दे रहे हैं प्रभु यीशु क्रिस्त, फिर से ईश्वर के वचन से दे रहे हैं। और इसलिए और सिर्फ आराधना, स्तुति
और सब कुछ और वही परमेश्वर का और किसी का नहीं करके आप उसको मुंह तोड़ जवाब दे देते हैं। प्रिय विश्वासियों, ये दूसरे शब्द में हम कहें इसका मूर्ति पूजा करने के लिए और शैतान प्रभु यीशु का प्रलोभन देते हैं। मूर्ति पूजा क्या है? पुराने विधान में और मेरे ख्याल से और निर्गमन ग्रंथ अध्याय 32 में हम देखते हैं, जब मूसा प्रभु के साथ सिनाई पर्वत पर गए, 40 दिन रात वहाँ रहकर वो प्रार्थना कर रहे थे, तपस्या कर रहे थे। और लोगों ने सोचा मूसा तो शायद वो मर गया हो या कुछ हो गया हो या जानवर ने उसको खा लिया होगा करके सोच के, और एरोन से कहने लगे अब वो आने वाला नहीं, इसलिए हमारे लिए एक मूर्ति बनाओ ताकि वो हमें मार्गदर्शन दिखा सकते हैं। और इसलिए लोगों ने वहाँ एक बछड़े की ये प्रतिमा, एक मूर्ति बनाकर, और वो ये तू ही सच्चा परमेश्वर है, तू ही हमारा ख्याल रखने वाला, तू ही हमें संभालने वाला, तू ही हमें मिस्र देश से लाया वाला करके, और उस झूठे ईश्वर को मानने लगे, उसकी आराधना स्तुति करने लगे। प्रिय विश्वासियों, क्या आज हम मूर्ति पूजा करते हैं? कई लोग कहेंगे नहीं नहीं नहीं, हम मूर्ति पूजा नहीं करते हैं, लेकिन हम करते हैं। यानी मूर्ति पूजा का मतलब क्या है? मूर्ति पूजा का मतलब ये नहीं कि सिर्फ और एक मूर्ति को रखकर आप उसको भगवान उसको मानते हैं, लेकिन जगह और ईश्वर को जो प्रथम स्थान देना चाहिए, जो ईश्वर के स्थान को किसी अन्य व्यक्ति को या फिर अन्य चीज़ों को या वस्तु को यदि हम देंगे तो प्राथमिकता देंगे तो वह मूर्ति पूजा कहा जाता है। यानी हमारे जीवन का प्रथम स्थान सिर्फ परमेश्वर के लिए, हमारे हृदय में, हमारे जीवन में द फर्स्ट प्लेस इज फॉर गॉड, नॉट सेकेंडरी प्लेस। यानी दूसरी जगह नहीं है और दूसरा नहीं है, और प्राथमिकता सिर्फ प्रभु यीशु के लिए और ईश्वर के लिए। उसके बाद बाकी आपका रिलेशन क्यों ना हो, या फिर आपकी धन दौलत क्यों ना हो, आपके बाल बच्चे क्यों ना हो, बीबी बच्चे क्यों ना हो, ये सब सेकेंडरी में आएंगे। और द प्राइमरली और इट इज़ फॉर गॉड, द फर्स्ट प्लेस फॉर गॉड इन आवर लाइफ। और उस जगह का जो भी चीज़ें लेंगे, जो भी व्यक्ति लेंगे, तो वो उसको मूर्ति पूजा और कहा जाता है। लेकिन हमारे जीवन में क्या है प्रिय विश्वासियों? हम भी अपने अधिकार दिखाना चाहते हैं, पावर दिखाना चाहते हैं, पोजीशन प्राप्त करने के लिए कितने लोगों को दिल को तोड़ देते हैं, कितने लोगों के जीवन में परेशानियां लेके आते, दुख लेके आते हैं। सब मेरी ही सुने, मैं जो कहा वही सही है, जो मैं कर रहा हूँ वही सही है करके, और लोगों के ऊपर कितना दुख ला देते हैं प्रिय विश्वासियों। और अंतिम और तीसरा है ये महिमा की भूख। शैतान ने देख लिया ये दोनों से कुछ नहीं हो रहा है, और उसने क्या किया, प्रभु यीशु क्रिस्त को अभी यरूशलेम और मंदिर के शिखर में लाकर वहाँ खड़ा कर दिया। कूद जाओ भाई, आप वहाँ से नीचे कूद जाओ, और तुम्हारा ईश्वर आदेश स्वर्गदूतों को आदेश देगा, दूध आके आपकी रक्षा करेंगे, आपको अपने हाथों में संभाल लेंगे करके वो कहता है। तभी प्रभु यीशु क्रिस्त कहे और हट जा शैतान, तुम्हारे परमेश्वर की और ये परीक्षा मत लो करके मुंह तोड़ जवाब फिर से देते हैं। जी हाँ प्रिय विश्वासियों, महिमा के लिए यानी आराध्य व्यक्ति बनने के लिए, मैं बड़ा हूँ, आई वॉन्ट सेल्फ ग्लोरिफिकेशन। हर एक व्यक्ति में चाहते हैं लोग मेरी प्रशंसा करें, मेरे तारीफ करें। मैं तारीफ़ों से मैं फूल जाता हूँ, मैं अपने आप को बड़ा समझता हूँ, दूसरों से मैं बड़ा व्यक्ति हूँ, मेरे पास ये हुनर है, ये योग्यता है, ये क्षमता है, मैं ये कर सकता हूँ, मैं चमत्कार कर सकता हूँ, मैं ये काम कर सकता हूँ, चुटकी भर में वो काम को मैं निपटा सकता हूँ। इस तरह से लोग अपने आप की सेल्फ ग्लोरी करते हैं, सेल्फ ग्लोरी के लिए मरते हैं। जो भी काम करते हैं नाम के लिए और अच्छे नाम कमाने के लिए, फेमिलियर होने के लिए, पॉपुलर होने के लिए ये सब कर दिखाते हैं, लेकिन ये परमानेंट नहीं है प्रिय विश्वासियों। उस महिमा को प्राप्त करने के लिए, प्रशंसा पाने के लिए, दिखाने के लिए, दिखावट के लिए सब कुछ इंसान करता है। आप कैसे, मैं कैसा हूँ? हम भी ऐसे करते हैं। हम भी इस महिमा के लिए
आराध्य व्यक्ति बनने के लिए हम भी और ये कोशिश करते हैं। लेकिन प्रभु यीशु क्रिस्त ने ये 3 प्रकार के, ये मैंने और शारीरिक भूख को कैसे सामना करना चाहिए, सत्ता की भूख या अधिकार की भूख को कैसे निपटाना चाहिए, और महिमा की भूख यानी ये आराध्य और व्यक्ति बनने की भूख को कैसे मिटाना चाहिए करके प्रभु यीशु ने हमें सिखलाया है। प्रिय विश्वासियों, कुल मिलाकर और और इस प्रवचन के निचोड़ यह है कि और प्रभु यीशु क्रिस्त ने इन समस्याओं का निपटारा कैसे किया है, ये प्रलोभनों का सामना कैसे किया है। और संत लूकस सुसमाचार अध्याय 4 और पद संख्या 1 से वहाँ कहते हैं, और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए थे प्रभु यीशु क्रिस्त। बपतिस्मा ग्रहण किया तो पवित्र आत्मा ऊपर उतर आए। ये मेरा परम प्रिय पुत्र है, मैं इससे अत्यंत प्रसन्न हूँ। यानी ट्रिनिटी उनके ऊपर आए, ईश्वर की उपस्थिति, भरपूर उपस्थिति उनके ऊपर आए, जो पवित्र आत्मा उनके साथ थे। ये पवित्र आत्मा की सहायता से प्रभु यीशु और सारे और इस प्रलोभनों का सामना किया है। ठीक उसी प्रकार यदि आपके जीवन में, मेरे जीवन में, हमारे जीवन में आने वाले हर एक दुख, तकलीफ, परेशानियाँ, वेदना, पीड़ा क्यों, चुनौतियों क्यों ना हो, प्रलोभन क्यों ना हो, इसका सामना करने के लिए हमें एक शक्ति बल की ज़रूरत है, वही पवित्र आत्मा। इसलिए पवित्र आत्मा को प्राप्त करना अनिवार्य है। और पवित्र आत्मा का मंदिर है हम। इस मंदिर में शैतान आकर बसने लगा, और इसलिए और इस आज की सुसमाचार में एक संदेश देता है, और पवित्र आत्मा को ग्रहण करो, पवित्र आत्मा का वरदान, पवित्र आत्मा का फल को ग्रहण करो, और उसी से शक्ति पाकर और दैनिक जीवन में आने वाले हर एक प्रलोभनों को सामना करो करके हमें शिक्षा देता है। और दूसरी एक शिक्षा है, और वह है कि प्रभु यीशु क्रिस्त शैतान को जवाब और स्क्रिप्चर से और पवित्र शास्त्र से ही उन्हें दिया है, यानी ईश्वर के वचन से उन्हें दिया है। इसलिए हमारे दैनिक के जीवन में भी हर प्रकार की भूखों को मिटाने के लिए ईश्वर वचन ही हमारे लिए एक उत्तम स्रोत है। और इसलिए ईश्वर के वचन से ही और अपनी सारी समस्याओं को हम हल कर सकते हैं और सारी समस्याओं को दूर कर सकते हैं। और इसलिए पवित्र आत्मा होना ज़रूरी है और ईश्वर के वचन का अध्ययन करना बहुत ज़रूरी है। इन दो और औजार से सारी दुनिया को हम हरा सकते, चाहे कितनी बड़ी शक्तिशाली व्यक्ति क्यों ना हो या प्रलोभन क्यों ना हो। और जब पवित्र आत्मा हमारे साथ हो और ईश्वर के वचन हमारे साथ हो, तो इन दो तलवार से और ये दुनिया को हम जीत सकते हैं। दुनिया पर, संसार पर, शैतान पर हम विजय प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए हम प्रार्थना करें। ये सर्वशक्तिमान शाश्वत परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। मैं अपनी पवित्र आत्मा से आलोकित करने के लिए धन्यवाद देते हैं। ये प्रभु यीशु बपतिस्मा के द्वारा आपने हमें यह बल दिया है। जिस प्रकार प्रभु यीशु को दिया है, उसी प्रकार आपने बपतिस्मा या दृढ़ संस्कार के द्वारा हमें वह पवित्र आत्मा का वरदान दिया, पवित्र आत्मा से आलोकित किया है। वह शक्ति से दुनिया को हमारे दैनिक के जीवन में, पारिवारिक के जीवन में, सामाजिक के जीवन में और ये सन्यासी जीवन में आने वाले हर एक दुख तकलीफ़ों को सामना करने का साहस, धैर्य हमें प्रदान करे प्रभु। धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद पुत्र परमेश्वर, हमारे ख्याल रखने वाला परमेश्वर, कल और आज कभी ना बदलने वाला परमेश्वर है। आपसे बढ़कर कोई ईश्वर, ये संसार, बड़ा ईश्वर कोई संसार, शक्तिशाली ईश्वर संसार में नहीं है। और हम सबों पर अपने और अमिट छाप छोड़ दे और पवित्र आत्मा की छाप हम पर छोड़ दे प्रभु। और उनकी सहायता से हम एक अच्छे और क्रिस्तीय जीवन बिता सके और
हम में से हर एक के व्यक्ति को विशेष कृपा दे प्रभु। और जो अनेक प्रकार की बीमारियों से पीड़ित है, इन लोगों के लिए हम प्रार्थना करते हैं, उन्हें भी अपनी चंगाई के हाथ रख उन्हें चंगाई प्रदान करे, क्योंकि यहोवा रब्बा तू ही है प्रभु, चंगाई करने वाला परमेश्वर आप ही है प्रभु। और साथ साथ हमारे सभी पूरे भारत देश में जितने भी बच्चे जो बोर्ड की एग्ज़ाम दे रहे हैं, और उन सब के अच्छी तरह से पढ़ाई करके, स्मरण करके और अच्छी तरह से लिखकर अच्छे नंबर में पास होने के लिए ज्ञान विवेक और उन्हें प्रदान करें। यही प्रार्थना हम करते हैं हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा। आमीन, आमीन, आमीन।